मानव विकास आंक, ये आपको 5 नंबर का प्रश्न है। मानव विकास आंक पढ़ाने से पहले ही बता दूं, 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। 10वीं क्लास में तो पूरा पाठ ही था। आर्थिक विकास का अद्यतन, अद्यतन मतलब अर्थात आधुनिक, आर्थिक विकास का आधुनिक अद्यतन निर्देशांक मानव विकास आंक है, जिसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे संक्षिप्त में यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास आंक अहवाल, जिसे इंग्लिश में एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 1990 में एचडीआई को मापने के लिए, 1990 में एचडीआई को मापने के लिए अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के लिए जिन विविध न्यूनतम और महत्तम मूल्य का उपयोग होता था, उसमें 2010 में सुधार किया गया। मानव विकास के घटक, जिसमें 3 घटक को समावेश किया गया है। मानव विकास आंक के 3 घटक: अपेक्षित आयु, साक्षरता, ऊंचा जीवन स्तर। अपेक्षित आयु, जन्म के समय जनसंख्या की अपेक्षित आयु कितनी है? जन्म के समय जनसंख्या की अपेक्षित आयु कितनी है, उसके आधार पर आंक दिया जाता है। साक्षरता, 15 वर्ष और उससे अधिक, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति की साक्षरता को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें 2 बातों का समावेश होता है, स्कूलिंग का औसत वर्ष और दूसरा स्कूलिंग। तीसरा, ऊंचा जीवन स्तर, जीवन स्तर अर्थात प्राप्त सुविधाएं, जिसमें पीने का शुद्ध पानी, स्वास्थ्य की सेवा, सैनिटेशन की सेवा, सैनिटेशन अर्थात कचरा गंदा पानी निकालने की सुविधा। बाल मृत्यु दर, कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी, कैलोरी मतलब पौष्टिक प्रोटीन वाला भोजन, दैनिक मतलब रोजाना। 5 वर्ष से नीची आयु के बच्चों की मृत्यु दर, प्रोटीन और चर्बी की प्राप्ति को ध्यान में लिया जाता है। मानव विकास आंक की मुख्य बातें: 3 स्तर के आधार पर, तीनों स्तर के आधार पर गणना करने पर एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का महत्तम मूल्य 1 माना जाता है। एचडीआई का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। ये सभी विकल्प में भी काम आएगा। जिस देश का एचडीआई आंक 1 के नजदीक हो, जैसे अभी पिछले जीवन भौतिक गुणवत्ता अंक में पढ़ा 100 के नजदीक हो, जिस देश का एचडीआई अंक 1 के नजदीक हो तो वह अधिक विकसित माना जाता है, उसे एचडीआई में ऊंचा क्रम प्राप्त होता है। बिल्कुल इसका विरोधी, जिस देश का एचडीआई अंक 1 से दूर हो तो वह कम विकसित है, वह कम विकसित देश है तथा उसे एचडीआई में नीचा क्रम प्राप्त होता है। वर्ष 2014 में दुनिया के 188 देशों में एचडीआई में 0.944, 0.944 इस तरह भी बोल सकते हो, आंक दर्शाते हुए नॉर्वे देश प्रथम क्रम पर और भारत 0.609, भारत 0.609 आंक के साथ 130वें क्रम पर था। मानव विकास अहवाल 2015 के अनुसार कुछ देशों के लिए मानव विकास के निर्देशांक: वर्ष 2015 में मानव विकास अहवाल प्रस्तुत किया गया। उसमें वर्ष 2014 में विश्व के देशों की मानव विकास आंक में स्थिति क्या थी, वह हम 2.3 की तालिका में देखेंगे। ये 2.3 की तालिका देख रहे हो, ये पूरी तालिका है, लेकिन हमें इसमें से 3 चीजें खास याद रखनी है: देश का नाम, मूल्य और उसका क्रमांक। नॉर्वे 0.944 प्रथम क्रम पर, अमेरिका 0.915 8वें क्रम पर,
चीन 0.727 90 क्रम पर, भारत 0.609 130वें क्रम पर, पाकिस्तान 0.538 147वें क्रम पर, नाइजीरिया 0.348 188वें क्रम पर है। ठीक उसी के नीचे हम बात करते हैं कि 2015 में जो देश लिए गए उन्हें कितने भागों में बांटा गया। तो ऐसी जानकारी आप 10वीं क्लास में भी थोड़ी प्राप्त कर चुके हो, लेकिन आप यहां पर भी देखोगे ध्यान से। 2015 के एचडीआई के अहवाल में 2015 के एचडीआई के अहवाल में विश्व के 188 देशों को शामिल किया गया और मानव विकास की दृष्टि से विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा गया। चलिए, पहला भाग है सर्वाधिक मानव विकास वाले देश, जिसमें 1 से 49 देश 0.890 एचडीआई का समावेश किया जाता है। दूसरा, अधिक मानव विकास वाले देश 50 से 105 देश, जिसमें 0.735 एचडीआई का समावेश किया जाता है। तीसरा, मध्यम मानव विकास वाले देश 106 से 143 देश 0.614 एचडीआई का समावेश किया जाता है। चौथा, नीचे मानव विकास वाले देश 144 से 188 देश 0.493 एचडीआई देश का समावेश किया जाता है। 2015 में मानव विकास अहवाल के निष्कर्ष। पहला, 2014 में मानव विकास की दृष्टि से 0.944 के मूल्य पर नॉर्वे का प्रथम क्रम है। दूसरा, भारत का मानव विकास अंक 0.609 है और उसका 188 देशों में 130वां स्थान है। तीसरा, भारत का एचडीआई के वर्गीकरण में मध्यम मानव विकास के समूह में समावेश होता है। आप यहां देख सकते हो मध्यम मानव विकास 0.614 और हमारे भारत देश का मानव विकास अंक 0.609 है। तो हमारे देश का समावेश किसमें होता है? मध्यम मानव विकास वाले देश में समावेश होता है। चौथा निष्कर्ष है 2015 में एचडीआई में अंतिम क्रम पर अफ्रीका महाद्वीप में आया हुआ नाइजीरिया का स्थान है और उसका मानव विकास अंक 0.348 है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं मानव विकास का महत्व, जिसमें कुल 6 बातों का समावेश किया गया है। मानव विकास का महत्व। चलिए, मानव विकास का महत्व। पहला महत्व है आर्थिक विकास के एचडीआई के मापदंड में सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मापदंड का भी समावेश किया है। चलिए, दूसरा हम लोग शुरुआत करते हैं एचडीआई। दूसरे में क्या आता है? एचडीआई आर्थिक नीति बनाने वाला। एचडीआई आर्थिक नीति बनाने वाला सूचित करते हैं कि आर्थिक विकास साधन है और मानव कल्याण अंतिम उद्देश्य है। दूसरा फिर से दोहरा रहा हूं, एचडीआई आर्थिक नीति बनाने वाले सूचित करते हैं कि आर्थिक विकास साधन है और मानव कल्याण अंतिम उद्देश्य है। तीसरा, सही प्रगति बराबर आर्थिक प्रगति जोड़ सामाजिक प्रगति। अगर हमारी आर्थिक प्रगति होगी तो ही सामाजिक प्रगति होगी, तो ही लोगों का जीवन स्तर होगा, आय बढ़ेगा तभी जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। चौथा, एचडीआई का आंक विधेयात्मक है। एचडीआई बढ़े तो उसका अर्थ देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधर रही है। चौथा फिर से दोहरा रहा हूं, एचडीआई आंक विधेयात्मक है। अगर एचडीआई बढ़ता है तो उसका अर्थ है देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधर रही है। पांचवा, एचडीआई के आंक से विकासशील देशों में किस प्रकार के विकास की संभावना अधिक है एवं सरकार को कौन सा कार्य अधिक करना है उसका ख्याल आता है। छठा, एचडीआई का आंक
अधिक प्रगतिशील ख्याल है। मानव विकास आंक की मर्यादा है, कुल मिला के 3 मर्यादाएं। पहली मर्यादा, HDI में सिर्फ 3 ही सामाजिक निर्देशांकों का समावेश किया गया जो कम है। दूसरी मर्यादा, HDI में 3 तत्वों को समान महत्व दिया गया है। वास्तव में तीनों की अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग महत्व होता है। तीसरा, मानव विकास आंक निरपेक्ष स्थिति नहीं दर्शाता। किसी एक देश की अन्य देश के साथ तुलना में कौन से स्थान पर है वो दर्शाया जाता है, जिसमें सापेक्ष प्रगति ही दर्शाई जाती है, निरपेक्ष प्रगति दर्शाई जाती नहीं है। 3 मर्यादा है। इसके अलावा कुछ HDI के निर्देशांकों का उपयोग करने वाले आपको फुल फॉर्म में भी पूछ लिया जाएगा एक एक नंबर में। GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जाति विकास अंक, लड़का और लड़की जाति। TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, तकनीकी उपलब्धि आंक। HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी आंक। HCI ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, मानव उपभोक्ता आंक। ये सभी बातें अन्य निर्देशकों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा मानव विकासांक। मानव विकासांक कब प्रस्तुत किया गया, कौन सी संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके 3 घटक पढ़े, मानव विकास के मुख्य बातें पढ़े, और 2015-2014 में मानव विकास अंक की जो तालिका प्रस्तुत की गई, 188 देशों को 4 भागों में बांटा गया, उसकी मर्यादाएं पढ़े। ये सभी चीजें आपको मानव विकास आंक में कुल मिलाकर 5 नंबर में पूछा जाएगा।